27 तारीख को एक मुहर्रम से ये मुहर्रम 10 दिन का मातम का पीरियड जो है वो शुरू होने वाला है। तो इसके बारे में इंतज़ामात के बारे में बात करने के लिए आज सालार जंग हॉल में बैठक हुई है, जहाँ पर उलेमा, मशाइखीन, हुज़ूर और डिपार्टमेंट्स जो पुलिस, GHMC, फायर, वाटर वर्क्स, सभी डिपार्टमेंट के अहदेदार हाजिर हुए हैं। इस पर सब लोगों ने अपना अपना सोच बताया है। 10 तारीख को इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट की तरफ से हो चुकी है। उसमें जो भी सैंक्शंस करने हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा हो चुकी हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा सैंक्शन हो चुका है और जो काम करने हैं रोड्स डालने में, जो रिपेयर वर्क्स हैं असुर खानों पर, अलावाओं पर, वहाँ सब काम शुरुआत हो चुकी है। तो आज उलेमा, मौलाना सब लोग अपना अपना बात बताए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट का लीड लेती है कि 10 दिन जो हैं उसमें बंदोबस्त की तरफ से और जो भी इंतज़ाम करने हैं उसमें सबका ताउन डिपार्टमेंट के साथ रहने की बात कही है। और डिपार्टमेंट की तरफ से हमने भी थोड़े गुजारिश से किए हैं कि ये जो 2-3 मसले हैं जिस पर हमको सोचने की ज़रूरत है, सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। एक है हाथी का। हाथी आप सब जानते हैं एक जानवर है और ये बार उसमें हाथी को लाने में काफ़ी मुश्किलात महसूस हो रही है और अगर आएगा भी तो नया हाथी आने का सोच है। तो अगर नया हाथी आता है तो जो परेशानी हो सकती है उसके बारे में मैंने जिक्र किया और कहा कि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो गार्ड हैं या ट्रैंकुलाइज़र है या जो ट्रैंकुलाइज़र गन हो वो सब तैयारी में रखें और उसको ट्रायल रन ज़रूर करें। पिछली बार मालूम हुआ था कि हाथी का ट्रायल रन नहीं हुआ। अगर नया हाथी है तो ट्रायल रन की ज़रूरत बहुत है, उसको आराम देने की बहुत ज़रूरत होती है। और जो हम फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं मुहर्रम में, जो फॉर्मेशन होता है 7-8 दायरों में, उसको हम रोप पार्टी से बनाए रखेंगे। कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करें और पुलिस का साथ दे उसको बनाए रखें। यही नहीं, जो ग्रुप्स बने हैं उसके बारे में भी मैंने जिक्र किया। जो सोशल मीडिया, यूट्यूब और एक्स अकाउंट और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो डाल रहे हैं एक दूसरे पर, उसके बारे में हमको जानकारी है और उनको बताया गया है कि आप उसको बंद करें। एक दूसरे से मिलजुल कर ये मुहर्रम का गम जताने का, मातम मनाने का समय है। सब मिलजुल कर करें। इसमें कोई एक दूसरे से ऐसे दूसरे पर वार करना सोशल मीडिया पर ये सही बात नहीं है। और उनको बताया गया है, हमारे DCP और आगे चलकर उनसे बातचीत करेंगे और जो भी उन्होंने एक दूसरे पर डाले हैं उसको डिलीट भी करने की कोशिश करेंगे। तो उन सबको ये बताया गया और आखिर में उनसे गुजारिश की गई है कि हैदराबाद का शहर बहुत ही तारीखी शहर है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब को हम सबको बचाने की जिम्मेदारी सब पर है और जो फ़िज़ा यहाँ पर है उसको बनाए रखने के लिए सब मिलजुल कर इस मुहर्रम का ये 10 दिन हम सब मिलजुल कर उसका बंदोबस्त और छोटे छोटे चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उस पर हम ज़रूर सबका ताउन लेकर आगे चलें। थैंक्स। मुहर्रम एक ऐसा महीना है जो हमें ना सिर्फ इस्लामी साल के आगाज का पैगाम देता है, बल्कि हमें याद दिलाता है कि वो अजीम कुर्बानी जो हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में पेश की थी। आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सर की तरफ से ये मीटिंग मुहर्रम के इस मुकद्दस महीने में किए जाने वाले इंतजामातों को लेकर रखी गई है। आज की मीटिंग में
शिया कम्युनिटी के जिन तंजीमों, अंजुमनों और जिम्मेदारों ने शिरकत की है, उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये महीना हमें सब्र, आजमत शहादत और अमन का पैगाम देता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इंसानियत के लिए एक रोशन मिसाल है। हमारा फर्ज है कि हम इस मुकाम को इज्जत और सलामती के साथ मनाएं। हैदराबाद का मुहर्रम और यूम अशूरा का जुलूस पूरी दुनिया में मशहूर है। इस जुलूस को हर साल की तरह इस साल भी पूरे एहतराम और तकद्दुस के साथ मनाने में हम आपके साथ हैं और आप सभी से ताउन की उम्मीद रखते हैं। हैदराबाद पुलिस की तरफ से आप सबको याद दिलाते हैं कि हमने पूरी तैयारी की है ताकि आपके मातमी जुलूस, मजलिस और तमाम दीनी प्रोग्राम्स पुरअमान तौर पर अंजाम दिए जा सके। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। थैंक यू। डाइस पर तशरीफ फरमा DGPCP जनाब सीवानंद साहब, अरकान असम्बली, MLC साहब और डाइस पर तमाम मोअज़्ज़िज़ीन जो तशरीफ फरमा है और मातमदाना ने इमाम हुसैन और शम्म हुसैनी के परवानों का मैं खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम हुसैन अमन व आशिकी के अलमबरदार हैं। आपकी तालीमात को दुनिया ने अपनाया है। इमाम हुसैन ए इमाम ऑफ ह्यूमैनिटी, जस्टिस, ट्रूथ, पीस एंड सेक्रीफाइस। इस सिलसिले में किसी ने पूछा किसी ने मुझसे ये किसका हुसैन है, पूछा किसी ने मुझसे ये किसका हुसैन है, जो बोले या हुसैन उसी का हुसैन है। ढूंढो कहीं ना और शहर मशरिक़ैन को, ढूंढो कहीं ना और शहर मशरिक़ैन को, इंसानियत के क़ल्ब में रहता हुसैन है। इमाम हुसैन को जो दुनिया मानती है उसकी दो वजह है। सबसे पहले कि आपने दुनिया को जुल्म के आगे झुकने का दर्ज दिया, इंसानियत का पैगाम दिया, मज़लूमों की मदद करने की हिदायत दी, जालिमों के खिलाफ उठ खड़े रहने की हिदायत दी और ये बताया कि सबसे बड़ा जो पैगाम अदम तशद्दुद, आई मीन टू से नॉन वायलेंस का जो पैगाम दिया है। इसीलिए दुनिया की वो कौमें जो खुदा को नहीं मानती लेकिन इमाम हुसैन सलाम को अपना लीडर मानती है, यूनिवर्सल लीडर ऑफ इमाम हुसैन। अब हम जिस सिलसिले में मुहर्रम मना रहे हैं, सबसे पहले मैं कमिश्नर पुलिस साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, खासतौर पर मेरा मैडम और उनकी टीम का, कि लास्ट ईयर जो हम इंतजाम किए गए थे, मैं और मेरी जानिब और मरकज़ इंजमन की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बेहतर से बेहतर इंतजाम किए। जहाँ कहीं भी हमको ज़रूरत महसूस हुई, आप लोगों ने हमारे से कोऑपरेशन किया। इस साल भी ऐसे ही चाहते हैं हम लोग। मरकज़ इंजमन ने छोटी सी एडवाइजरी जारी की है कि तमाम मोमिनीन से, मातमदारों से, अंजुमनों से, हर एक से मेरी गुजारिश है कि 10 अव्वल अशर के अयाम छोड़ दें आप, अरबाइन के करीब और विदाई अयाम छोड़कर हम 68 डेज मुहर्रम मनाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग जो है 10 बजे के बाद माइक की आवाज़ धीमी कर दें, या बेहतर है तो आप बॉस का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी शिकायतें पुलिस डिपार्टमेंट को वसूल हो रही है। पुलिस हमसे कोऑपरेशन करे, उसका ये मतलब नहीं कि कोऑपरेशन का हम यूज कर। मैं दो टोक बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ये पैगाम मैं पहुँचा चुका हूँ, कौम के बड़े लोगों से भी बातचीत हुई है मेरी। मैं समझता हूँ कि अंजुमन वाले सुदूर इस पर अमल करेंगे। जो बानियान मजलिस है उनको भी आप बताएं कि हम ऐसा मनाएं कि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। और इसमें अहम बात यह कि जब कभी भी आप किसी मजलिस में जाते हैं तो सबसे पहले बानियान मजलिस की जिम्मेदारी किसी आदमी को वहाँ पर तैनात करें, रिपोर्ट करें, और आपकी भी जिम्मेदारी कि अंजुमन का एक आदमी वहाँ पर है, किसी की गेट के सामने, दरवाजे के सामने आप पार्किंग ना करें। इसी से जो है तनाव बढ़ता है, रास्ता रुक जाता है, तो कोई ना कोई इतराज़ करता है। तो किसी इमाम हुसैन के दार पर उंगली ना उठाइए, सोचकर आप लोग अमल कीजिए। इससे हटके भी जो हम लोग रोडों पे पकवान करते हैं, कुकिंग करते हैं, करें आप, ऐसी बात नहीं। अब तो थोड़ा ये मेट्रो रेल की तरफ से कुशादा हुई रोडें, लेकिन ऐसा कोशिश करें आपके ट्रैफिक पर खलल ना पड़े। क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो बहुत बढ़ चुका है, उसके लिए हमको कॉपरेशन करना है। हम ये सोचना है कि हम इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना। ओल्ड सिटी की ट्रैफिक आप लोग जानते हैं, बसेस का मसला जानते हैं। इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि हम ऐसा मनाएं कि दुनिया वाले कहा हुसैनी ऐसे होते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इससे हटके भी तमाम मातमी अंजुमनों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी
अपने अपने तरीके से कॉपरेशन किया। और एक अहम बात यह कि 10 महीने तो हम सब लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन 2 महीने जब आ जाते हैं हमारे आपसी तलाब पुलिस डिपार्टमेंट के दर्द सर बने हुए हैं। ये चीज़ को आप लोग को ख़त्म करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट का हमसे बहुत ज़्यादा कॉपरेशन है। दुनिया में कहीं ऐसा मुहर्रम नहीं होता जैसे हैदराबाद में मनाया जाता है। इसके अलावा मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बीबी कलाई में जब सुबह मजलिस जनानी मजलिस होती है, वहाँ से लेकर रात देर गए थे, वहाँ पे शी टीम को डिप्लॉय करें। लास्ट टाइम भी गए थे लेकिन रात में नहीं थी शी टीम के लोग ज़्यादा। इससे हटकर भी जो है ख़ास बात यह कि 7, 8, 9 मुहर्रम को नए शहर से कई नौजवान जो है अपने साथ छोटी छोटी तलवारें डैगर्स वगैरह लेकर मातम करने के लिए, खम करने के लिए आते हैं। फ्रिस्किंग होती है, पुलिस डिपार्टमेंट हमसे कोऑपरेशन करती है, जिसके हम शुक्रिया अदा करते हैं। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट हो कि सियाल लिबास में कोई भी मिसक्रेंट कोई भी काम कर सकता है, अगर ऐसा करे तो मरकजी अंजुमन से आप पैदा कीजिए, हम आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे। दूसरी बात यह कि बसेस का जहाँ तक रूट चेंज करने का है, आप 6 या 7 मुहर्रम से कम रज़ा खान ज़रा से डाइवर्ट कर दें, क्योंकि इतना रश बढ़ जाता है अज़ादारों का, मातमदारों के बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। वैसे मैं तफसील इतनी नहीं बोल सकता कि सबको देने का वक्त है। तो राइटिंग में हमने एडवाइजरी बनाई है, कमिश्नर साहब के हवाले कर देंगे जो जो हम आपसे लोग काम लेना चाहते हैं। आप मेरी सबसे गुजारिश है कि हम तो सब काम पुलिस से ले रहे हैं। पुलिस आपसे 2 चीज़ चाहती है, एक चाहती है अमन व अमान के साथ आप जुल्म करें, वो हमारे हम में बराबर की शरीक है। इंतसार मजलूम के माने इंतसार के माने नुसरत के माने मदद की है। तो हमारे साथ हर कोई शामिल है, आप अपने तरीके से शामिल है, आप अपने तरीके से शामिल है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है इस मसले में जो है बहुत ज़्यादा खुसूसी तवज्जो दें, ताकि मुहर्रम जो है अपने इत्मीनान से मना सके। शुक्रिया बहुत बहुत।